अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीमुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले आका नामदार अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नजर जो पड़ी है तेरी गौसे आज़म, नजर जो पड़ी है तेरी गौसे आज़म, बना चोर दम में वली गौसे आज़म, बना चोर दम में वली गौसे आज़म। और गए आने वाहिद में 70 के घर को, गए आने वाहिद में 70 के घर को, तुझे शान ऐसी मिली गौसे आज़म, तुझे शान ऐसी मिली गौसे आज़म। और यकीनन है शेरों से बेहतर वो कुत्ते, यकीनन है शेरों से बेहतर वो कुत्ते, जो रहते हैं तेरी गली गौसे आज़म, जो रहते हैं तेरी गली गौसे आज़म। और मुसीबत में जिसने भी तुमको पुकारा, मुसीबत में जिसने भी तुमको पुकारा, उसे दम में राहत मिली गौसे आज़म, उसे दम में राहत मिली गौसे आज़म। और जो मुद्दत से डूबी थी कश्ती भंवर में, जो मुद्दत से डूबी थी कश्ती भंवर में, दुआ से वो निकली तेरी गौसे आज़म, दुआ से वो निकली तेरी गौसे आज़म। और निजाम उनसे खिलते गए फूल कितने, निजाम उनसे खिलते गए फूल कितने, हैं इस्लाम की वो कली गौसे आज़म, है इस्लाम की वो कली गौसे आज़म। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीज तलबा, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। ये जो लफ्ज़ अला है, जब आप तफसीर की किताब पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि ये जो लफ्ज़ अला है वो तंबीह के लिए है। किसी को आगाह करना हो, किसी को तंबीह करना हो, किसी बात के लिए खबरदार करना हो तो अला लाया जाता है। अल्लाह ने फरमाया अला, यानी सुन लो, खबरदार, होशियार, आगाह हो जाओ। अल्लाह के वलियों को न तो कोई खौफ है और न ही कोई हुस्न मलाल। अब हमारे जहन में ये बात आएगी कि आखिर अल्लाह के वलियों को खौफ क्यों नहीं है, डर क्यों नहीं है। तो आप उसको दुनियावी मिसाल से समझ सकते हैं कि आज की दुनिया में अगर किसी इंसान का ताल्लुक किसी बड़े आदमी से हो जाता है तो वो ये जाहिर करता हुआ नजर आता है कि मुझे किसी का डर नहीं है, किसी का खौफ नहीं है। आपने देखा होगा कि अगर किसी इंसान का ताल्लुक वजीर आजम से हो जाए तो वो किसी से डरता नजर नहीं आता। किसी इंसान का ताल्लुक वजीर आला से हो जाए तो वो ये जाहिर करता है कि मुझे किसी का खौफ नहीं, किसी का डर नहीं। इतना ही नहीं, अगर किसी इंसान का ताल्लुक गांव के मुखिया या सरपंच से हो जाए
तो वो अपने आप को बहुत बड़ा इंसान समझता है और ये जाहिर करता है कि मुझे किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं। तो जब एक इंसान का ताल्लुक दुनिया के किसी बड़े इंसान से हो जाए तो उसे किसी का डर नहीं होता, किसी का खौफ नहीं होता। तो जो अल्लाह के वली हैं, जो औलियाए किराम हैं, उनका ताल्लुक किसी दुनियावी लीडर से नहीं है, उनका ताल्लुक किसी दुनिया के बड़े इंसान से नहीं है, बल्कि सरकार के वसीले से औलियाए किराम को अगर ताल्लुक हासिल है, निस्बत हासिल है, तो वो अल्लाह तबारक व तआला से हासिल है। तो जब एक आम इंसान का ताल्लुक किसी बड़े लीडर से हो जाए तो उसे किसी का खौफ नहीं होता, किसी का डर नहीं होता। तो जब औलियाए किराम को अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक हो गया है तो आखिर उन्हें किसी का खौफ नहीं, किसका खौफ होगा और किसका डर होगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कह लोगों याद रखना, सुन लो, जो औलियाए किराम हैं, जो हमारे दोस्त हैं, उन्हें हमसे ताल्लुक हो गया है, लिहाजा अब उन्हें किसी का खौफ नहीं है, किसी का डर नहीं है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो, अल्लाह के वलियों को न तो कोई खौफ है और न ही कोई हुस्न मलाल है। आपने देखा है कि कुरान में जगह जगह पे हम लोगों को डराया गया है, खौफ दिलाया गया है कि मुसलमानों लोगों, नमाज नहीं पढ़ोगे तो ये सजा मिलेगी, रोजा नहीं रखोगे तो ये सजा मिलेगी, हज नहीं करोगे, हज तुम्हारे ऊपर फर्ज है, हज नहीं किए तो ये सजा मिलेगी, किसी को गाली दिया तो ये सजा मिलेगी, किसी को सताया तो ये सजा मिलेगी। ये तरह तरह से डराया गया है, तरह तरह से खौफ दिलाया गया है। लेकिन जब औलियाए किराम की बारी आई तो उन्हें डराया नहीं गया, बल्कि उन्हें करीब किया जा रहा है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं, अल्लाह के वलियों को कोई हुस्न मलाल नहीं है। आखिर ये वजह क्या है कि जब आम इंसान की बारी आई तो उन्हें तरह तरह से डराया गया, धमकाया गया, लेकिन जब औलियाए किराम की बारी आई तो उन्हें डराया नहीं जा रहा है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपने से करीब कर रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो इसको भी आप दुनियावी मिसाल से समझ सकते हैं। किसी इंसान के पास दो लड़का है, हर लड़का एक तरह का नहीं होता, कोई बदमाश भी होता है, कोई शरीफ भी होता है। किसी के पास दो लड़का है, दोनों भाइयों में एक शरीफ है, एक बदमाश है। एक इतना शरीफ है, इतना शरीफ है कि बाप से काफी डरता है, और इतना डरता है, इतना डरता है कि बाप अगर घर में आया तो वो घर से बाहर चला जाता है। आपने भी देखा होगा कि ऐसे भी खुशनसीब बच्चे हैं जो अपने बाप से इतना डरते हैं कि अगर बाप घर के अंदर आ जाए तो वो घर से बाहर चला जाता है। लेकिन वहीं पे कोई भाई ऐसा भी होता है जो अपने किसी रिश्तेदार से नहीं डरता, किसी बड़े से नहीं डरता, इतना बदमाश होता है कि अपने बाप तक से नहीं डरता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब डराया जाएगा तो बाप किसे डराएगा? यकीनन बाप उस बेटे को डराएगा जो अपने से बड़े से नहीं डरता है, जो बाप से नहीं डरता है, जो लोगों से नहीं डरता है, जो बड़ों की इज्जत नहीं करता है, उसे तरह तरह से डराया जाता है, धमकाया जाता है। लेकिन वहीं पे वो बेटा जो अपने बाप को देख करके दूर भाग जाता है, जो अपने बाप से इतना डरता है कि बाप अगर घर में आया तो वो घर छोड़ करके बाहर चला जाता है। तो आपने देखा होगा कि बाप ऐसे बच्चे को करीब करता हुआ नजर आता है, ऐसे बच्चे को अपने से करीब करता है और डराता उसे है जो पहले से नहीं डर रहा होता है। ठीक इसी तरीके से हम और आप अल्लाह तबारक व तआला से कमा हक को नहीं डरते, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जगह जगह पे डराया है, जगह जगह पे धमकाया है। लेकिन औलियाए किराम अल्लाह तबारक व तआला से इतना डरे, इतना डरे कि अल्लाह तबारक व तआला को उनके ऊपर रहम आ गया और ऐलान फरमा दिया कि ऐ लोगों सुन लो, जो अल्लाह के वली हैं उन्हें न तो कोई खौफ है और न ही कोई हुस्न मलाल है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए औलियाए किराम को
डराया नहीं जा रहा है, उन्होंने तो डरने का हक अदा कर दिया है। जैसा डरना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला से, वो इतना डरे कि अब अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपने करीब कर रहा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये आयत करीमा का मुख्तसर सा मफहूम था, चूंकि तलमाए इज़ाम था इसलिए मैंने ये मफहूम बयान कर दिया ताकि आप लोगों के ज़हन में बात आ जाए और किसी के पास बयान कर सकें। बहरहाल आज हम और आप जो जमा हुए हैं सरकार गौसे आजम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। हम जो उनके लिए महफिल सजाए हैं तो ऐसा नहीं है कि माज़अल्लाह हमारे महफिल सजाने से सरकार गौसे आजम को फायदा पहुंच जाएगा। एक बात याद रखिए, आप हजरात तालिब इल्म हैं कि जब हम कोई नेक काम किसी के लिए करते हैं तो अगर वो सामने वाला गुनहगार होता है तो उससे उसको फायदा पहुंचता है, लेकिन अगर सामने वाला गुनहगार नहीं है और हमने उनके लिए कोई नेक काम किया तो वो पलटकर हमारी तरफ आ जाता है। मसलन हम किसी के इसाले सवाब के लिए कुरान पढ़े, बंदा गुनहगार है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को माफ फरमा देगा। लेकिन हमने ऐसे के इसाले सवाब के लिए कुरान की तिलावत किया जो अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के रसूल हैं, जो गुनाहों से मासूम हैं, अंबियाए किराम हैं, या गुनाहों से महफूज हैं, औलियाए किराम हैं, गौसे आजम के इसाले सवाब के लिए हमने कुरान की तिलावत किया, महफिल सजाई, तो ये पलटकर हमारी तरफ आ जाएगा। अब उसका सवाब किसे मिलेगा? उस सारा का सारा सवाब वो हमको मिल जाएगा। हमने सरकार गौसे आजम के इसाले सवाब के लिए कुरान पढ़ा, सरकार गौसे आजम के इसाले सवाब के लिए हमने महफिल सजाई, तो इसका फायदा पलटकर हमारी तरफ वापस आ जाएगा। तो हम लोग खुश नसीब हैं कि हम सरकार गौसे आजम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। जितनी देर तक हम लोग रहेंगे उतनी देर तक हमको सवाब मिलेगा। ये सरकार गौसे आजम जिनसे राजी हो जाए उनसे अल्लाह के रसूल राजी, अल्लाह के रसूल जिनसे राजी हो जाए उससे अल्लाह तबारक व तआला राजी। तो ये सरकार गौसे आजम है, इतनी बड़ी शान वाले हैं कि उनकी शान को हम और आप बयान नहीं कर सकते। हमारी ज़बान इस लायक नहीं कि हम उनकी अज़मत को बयान कर सकें। आप की समात इस काबिल नहीं कि उनकी अज़मत को कमा हक कहूं समात कर सके। लेकिन हम लोग क्या है कि अपनी टूटी फूटी ज़बान से जो हो सकता है वो बयान करते हैं ताकि हमारे नामे अमाल में नेकियों का इजाफा हो जाए। तो ये सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत ऐसी है कि सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वली, मेरा ये कदम तमाम औलियाए किराम की गर्दन पर, जितने भी औलियाए किराम हैं उस जमाने से लेकर कयामत तक जितने भी अंबियाए किराम आएंगे तमाम के बारे में सरकार गौसे आजम फरमा रहे हैं कि मेरा यह कदम तमाम औलियाए किराम की गर्दन पर। जब सरकार गौसे आजम ने यह ऐलान किया तो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ अकेले में ऐलान कर दिया, बल्कि भरे मजमा में। और एक बात याद रखिए कि हम लोग जब कोई बयान करते हैं तो आमतौर से अवाम का मजमा होता है, लेकिन सरकार गौसे आजम जब वाज फरमाते थे, तकरीर फरमाते थे, तो अवाम तो रहती ही थी, उलमाए किराम रहते ही थे, साथ ही साथ कुर्बो जवार के जितने भी औलियाए किराम होते थे सब के सब सरकार गौसे आजम के वाज की महफिल में शरीक हुआ करते थे। तो जब सरकार गौसे आजम ने ऐलान किया
तो मालूम है उस वक्त जितने भी औलिया किराम उस मजमा में थे, सबों ने अपनी अपनी गर्दन झुका दिया और ऐलान किया, या गौसे आजम आपका फरमान बिल्कुल हक है, आपने जो फरमाया है बिल्कुल हक है, यकीनन आपका कदम हमारी गर्दन पर है। और बिरादर मिल्लत इस्लामिया, ये तो दूसरे औलिया किराम ने कहा था, लेकिन मालूम है सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या किया था। उसी जमाने में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज भी थे, लेकिन आप उस मजमा में नहीं थे, बल्कि कर्न के जंगल में अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे। सरकार गौसे आजम बगदाद की सरजमीन पर ये ऐलान फरमा रहे हैं, कदमी हाजी अला रक़बते कुल्ले वलिय्यिल्लाह। और ख्वाजा गरीब नवाज कर्न के जंगल में सरकार गौसे आजम के ऐलान को समाप्त फरमा रहे हैं। जैसे ही सरकार गौसे आजम ने ये ऐलान किया, कदमी हाजी अला रक़बते कुल्ले वलिय्यिल्लाह, फौरन सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने सर को झुका दिया और बारगाहे गौसियत बयान किया, ला बल अला ऐनैया वरासी। सरकार गौसे आजम, आपका तो ये फरमान है कि आपका कदम तमाम औलियाए किराम की गर्दन पर है, लेकिन मेरा ये अकीदा है कि आपका कदम सिर्फ हमारी गर्दन पे नहीं, बल्कि आपका कदम हमारे सर और हमारी आंखों पर है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये सरकार गौसे आजम की शख्सियत है। सरकार गौसे आजम की शख्सियत ऐसी शख्सियत है कि उनके करामात तो बेशुमार है। वक्त बहुत हो गया है, सिर्फ एक ऐसी करामत बयान कर दूं कि जिसका ताल्लुक इस्लाह से भी। सरकार गौसे आजम की बारगाह में रोजाना लोग मुरीद होने के लिए हाजिर हुआ करते थे। आज हम लोग भी मुरीद होते हैं। जो भी पीर साहब हैं वो अपने हाथ में हाथ लेते हैं तो बोलते हैं कि बोलो कि मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। ताजुश शरिया से मुरीद होने पर ताजुश शरिया ने कभी ये नहीं कहा होगा कि बोलो कि मैंने अपना हाथ अख्तर रजा के हाथ में दिया, बल्कि वो यही कहते रहे कि कहो कि मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। तो जितने भी औलियाए किराम हैं सब अपने अपने मुरीद के हाथों को कहां पहुंचाते हैं? सरकार गौसे आजम के हाथ। तो बहरहाल सरकार गौसे आजम की बारगाह में रोजाना लोग मुरीद होने के लिए हाजिर हुआ करते थे। एक दिन एक चोर की किस्मत जागी। बहुत बड़ा चोर था और बेनमाजी, जो चोरी पे ही उसकी जिंदगी गुजर रही थी, उसकी कमाई ही चोरी थी। वो चोर, उसके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि सब गौसे आजम के पास जाकर के मुरीद हो रहा है, चलो हम भी जाकर के मुरीद होते हैं। आपने देखा होगा कि जब अक्सर लोग कोई काम करता है ना, तो सब लोग चाहते हैं कि चलो हम भी ये काम कर लें। तो देखा कि सब लोग मुरीद होने जा रहे हैं, वो भी चला गया। सरकार गौसे आजम की बारगाह में पहुंच गया, कहा कि हुजूर हम भी मुरीद होने के लिए आए हैं। कहा कि ठीक है, हाथ आगे बढ़ा। कहा कि हुजूर मुरीद तो होंगे, लेकिन पहले मेरी दो शर्त है। अगर आप हमारी ये दो शर्त मान लेंगे तब तो हम मुरीद होंगे, नहीं तो मुरीद नहीं होंगे। कहा कि बोलो क्या शर्त है? उस चोर ने कहा कि हुजूर मेरे अंदर दो बुरी आदत है। एक तो ये कि मैं चोरी करता हूँ, दूसरा ये कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ। आप अगर मुझे इजाजत देंगे चोरी करने की और नमाज छोड़ने की, तब तो मैं मुरीद होऊंगा, वरना मुरीद नहीं। सरकार गौसे आजम ने कहा कि अरे ये कैसे हो सकता है कि तुमको चोरी करने की इजाजत दे दूं, नमाज छोड़ने की इजाजत दे दूं? ये तो दलील बन जाएगी, ये ऐसा नहीं हो सकता है। कहा कि सरकार आप नजर फरमा देंगे तो कुछ भी हो सकता है। आप दो चीज की इजाजत दे दीजिए, उसके बाद आप मुझे जो जो करने का हुक्म देंगे मैं सब करने के लिए तैयार हूं।
बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौसे आजम ने अपनी आंखों को बंद किया। गौर और फिक्र करने के बाद आपने भरे मजमा में कहा कि चलो मैं तुम्हारी 2 शर्त को मानता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया वो इंसान सोचा कि चलो इतनी बड़ी छूट मिल गई है तो गौसे आजम की एक शर्त मानने से नुकसान क्या हो सकता है। चुनांचे उसने कहा कि सरकार आपने हमारी 2 शर्त को मान लिया है तो आप एक शर्त क्या, आप हजारों शराइत हमारे ऊपर लाद देंगे तो मैं हजारों शराइत को मानने के लिए तैयार हूँ। सरकार गौसे आजम ने कहा कि 1000 शर्त मानने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ एक शर्त मान लो। कहा कि सरकार हुक्म फरमाए। सरकार गौसे आजम ने कहा कि तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ना, चोरी करोगे, चोरी करते रहना, लेकिन मेरी एक शर्त ये है कि जैसे ही नमाज का वक्त हो जाए तुम जहाँ कहीं भी रहो वहीं पे नमाज पुकारना शुरू कर देना। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया वो इंसान सोचा कि बहुत आसान काम है, ये खाली अजान दे लेना है, अजान दे करके बस अपना काम कर लेना है। वो सोचा कि बहुत आसान है, खुश हो गया। कहा कि हुजूर मैं इस शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे मुरीद कर लें। सरकार गौसे आजम ने मुरीद कर लिया। अब जब वो मुरीद हो गया, अब वो घर गया। घर जाने के बाद जब घर पहुंचा तब वादा करके आया था सरकार गौसे आजम। उस चोर का भी अकीदा देखिए कि सरकार गौसे आजम से जो वादा करके आए हैं तो वादा खिलाफी हम नहीं कर सकते। अगर हमने वादा खिलाफी किया तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। चुनांचे जैसे ही अजान का वक्त होता था फौरन अजान पुकारना शुरू कर देता था, अपने घर के आंगन ही में अजान देना शुरू कर देता था। जोहर का वक्त हुआ, जोहर की अजान दिया, असर का वक्त आया, असर की अजान दिया, मगरिब का वक्त आया, मगरिब की अजान दिया। इस तरीका से अजान देना ये उसका काम हो गया। अब रोजाना सोचता था कि आखिर चोरी का वक्त कौन सा निकाला जाए, इसलिए 5 वक्त हमको अजान देना पड़ता है। जोहर की अजान देने के बाद असर का वक्त करीब, असर की अजान देने के बाद मगरिब का वक्त करीब, मगरिब की अजान देने के बाद इशा का वक्त करीब। आखिर कौन सा वक्त निकाला जाए। अब उनकी बीवी कह रही है कि अरे भाई तुम तो कहीं से कमा कर नहीं ला रहे हो, तुम्हारा जो पेशा है कम से कम जाकर के चोरी उरी करके खाने के लिए तो लेके आओ, अब घर में कुछ खाने के लिए बचा नहीं है। उसने कहा कि अरे मैं भी वही सोच रहा हूँ कि कौन सा वक्त निकाला जाए, इसलिए कि मैंने गौसे आजम से वादा किया है, किसी और से वादा नहीं किया है। मैंने गौसे आजम से वादा किया है कि मैं 5 वक्त की अजान जरूर दे दिया करूंगा वक्त पे, लिहाजा मैं वही सोच रहा हूँ कि आखिर कौन सा वक्त निकाला जाए। उसने काफी सोचा तो कहा कि जोहर के बाद तो कर नहीं सकते, असर के बाद भी नहीं कर सकते, मगरिब के बाद भी नहीं कर सकते, इशा के बाद काफी वक्त बचता है, इशा से लेकर के फजर तक इस बीच में काफी वक्त बचता है। चुनांचे उसने कहा कि ठीक है आज इशा की अजान दे करके मैं चोरी करने के लिए निकल जाऊंगा। चुनांचे उसने इशा की अजान दिया। इशा की अजान देने के बाद चोरी के इरादे से वही एक मालदार के घर गया और सोचा कि उसके घर में आज चोरी करेंगे। चुनांचे गया तो देखा कि दरवाजा तो कहीं से खुला हुआ नहीं था, लेकिन जो चोरी में माहिर होता है वो किसी भी तरीका से दरवाजा के बाहर से दरवाजे के अंदर पहुंच जाया करता है। चुनांचे उन लोगों के पास बहुत सारे तरीके होते हैं। उसने क्या किया, रस्सी फेंका और उसके बाद रस्सी के जरिए से ये दीवार फलांग करके दरवाजे के अंदर पहुंच गया और इस तरीका से जहां पे सोने चांदी के जेवरात रखे हुए थे वहां तक उसकी पहुंच हो गई। सोचा कि चलो अच्छा घर हाथ आया है। अब उसने क्या किया कि अब समेटना शुरू किया सामान। अब जेवरात थे, वो सोचा कि जल्दी जल्दी करेंगे तो कहीं टूट फूट जाए। चुनांचे धीरे धीरे आराम से, और जब इंसान माल देखता है ना तो उसकी लालच बढ़ती जाती है। वो चाहता तो थोड़ा सा लेता, जल्दी से निकल जाता, लेकिन सोचा कि चलो बोरा में भरते जाते हैं। भरता गया। उसके बाद जब बोरा में भर लिया, जैसे ही निकलना चाह रहा था तो देखा कि फजर की अजान हो रही। अब वो सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। सरकार गौसे आजम से हमने वादा कर लिया है, हमको तो अजान देना ही पड़ेगा, इसलिए कि हमने किसी और से वादा नहीं किया है। चुनांचे उसने आंगन के अंदर ही उस गठरी को रखा और अजान देना शुरू कर दिया। जैसे ही अजान हुई, घर बड़ा घर था, घर में बहुत सारे लोग थे, सबके सब बेदार हो गए और उन लोगों ने अब वुज़ू करना शुरू कर दिया। जब वुज़ू करना शुरू किया तब ये सोचा कि अगर हम भागेंगे तो फंस जाएंगे। चुनांचे वो क्या किया, और झूठ करके वो 2 रकात की नियत बांध लिया।
नियत बांध लिया, सोचा कि चलो किसी तरीके से टाइम पास होगा, वो लोग नियत बांधेंगे, हम पीछे से भाग जाएंगे। चुनांचे अब वो आगे था तो उन लोगों ने पीछे नियत बांधना शुरू कर लिया घर वालों ने, और उसके बाद कहा कि हजरत नमाज पढ़ाइए। कहा कि अरे हम हजरत नहीं है। कहा कि कैसे आप हजरत नहीं है? यकीनन आप हजरत हैं, नमाज पढ़ाइए, आप अल्लाह वाले हैं। जब तो आपने हमारे आंगन में आकर के अजान दिया है, हमारी किस्मत का सितारा चमक गया कि एक अल्लाह के वली ने हमारे आंगन में आकर के अजान दे दिया, चलिए आप नमाज पढ़ाइए। कहा कि अरे मैं अल्लाह वाला नहीं हूँ, तुम लोग क्यों नहीं मानने के लिए तैयार हो? कहा कि नहीं, यकीनन आप अल्लाह वाले हैं। चुनांचे उसने अपनी बात को रख दिया और कहा कि मैं अल्लाह वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं एक चोर हूँ जो मैं चोरी करने के इरादे से आप तुम्हारे आंगन में आया था। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उन लोगों ने कहा कि हजरत आप अपनी विलायत को जाहिर नहीं करना चाह रहे हैं, आप अपनी विलायत को छुपाने के लिए कह रहे हैं कि मैं चोर हूँ, चोरी करने के लिए आया हूँ। भला कोई चोर भी अजान देता है? क्या कोई चोर भी अजान के वक्त में अजान कहता है? आप चोर हरगिज़ नहीं होते हैं, आप अल्लाह वाले हैं, यकीनन आप अल्लाह वाले हैं। चलिए आप आगे बढ़िए और हम लोगों को नमाज पढ़ाइए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया वो झिझला गया और झिझला के कहा कि चलो तकबीर कहो। अब तकबीर हुई और उसने नमाज पढ़ाई 2 रकात। जैसे ही 2 रकात खत्म किया, सब लोगों ने हाथ चूमना शुरू कर दिया। अब हाथ चूम रहे हैं सब। अब उसने सोचा कि खाली अजान की ये हालत है, तो अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो क्या हालत होगी। तो उसने अपने दिल ही में कहा कि मान लिया सरकार गौसे आज़म, हमने मान लिया, हमने 2 शर्त रखकर, हम 2 शर्त रखे तो हम आपको नहीं फंसा सके, लेकिन आपने एक शर्त रख करके हमें फंसा दिया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, और ये जो सब बात हो रही थी ना, तो जो अल्लाह वाले होते हैं उनको सब पता चलता है। वो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों को गैब का इल्म भी अता फरमाता है। जिस तरीका से अंबियाए किराम को गैब का इल्म अता होता है, अल्लाह की अता से, सरकार के वसीले से औलियाए किराम को भी गैब का इल्म मिलता है। चुनांचे सरकार गौसे आजम अपने मुरीदों में थे। नमाज का वक्त जैसे ही अजान का वक्त हुआ, अजान हुई तो अपने मुरीदों में थे, तो अपने मुरीदों से कह रहे हैं कि फंस गया, फंस गया। मुरीदों ने कहा कि सरकार कौन फंस गया? कहा कि अरे वही जो मुरीद होने के लिए आया था, मेरे सामने 2 शर्त रखा था, मैं उसकी 2 शर्त मान करके नहीं फंस सका, मेरी एक शर्त मान करके वो फंस गया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो लोगों ने पूछा कि सरकार क्या हुआ? कहा कि वो लोगों के बीच में फंस गया है। तो बहरहाल अब जैसे ही लोगों ने उसका हाथ पांव चूमना शुरू कर दिया, तो वो सोच में पड़ गया कि या अल्लाह, मैंने 2 शर्त रखी सरकार गौसे आज़म की बारगाह में, लेकिन मैं सरकार गौसे आज़म को नहीं फंसा सका। सरकार गौसे आज़म ने सिर्फ एक शर्त मेरे ऊपर रखी कि मैं फंस गया, और वो उसने ये दिल में कहना शुरू कर दिया कि जब सिर्फ अजान का ये हाल है, तो अगर मैं नमाज का पाबंद हो जाऊंगा तो मेरा क्या हाल होगा। तो बहरहाल मैं याद करना चाहता हूँ कि सरकार गौसे आज़म के बारे में इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं कि चोर आया, आपने वली बना दिया। चोर वाला बहुत सारा मशहूर वाक़या सब है कि चोर को वली बना दिया, कुतुब बना दिया, अब्दाल बना दिया। तो लेकिन एक बात याद रखने की है कि जब हम लोग किसी से मुरीद हों, तो मुरीद होते वक्त में इस बात का भी ख्याल रखना है कि जिससे हम मुरीद हो रहे हैं, सबसे पहले तो कि वो आलिम होना जरूरी है, जाहिल वली नहीं हो सकता। दूसरा ये कि पाबंद शरअ हो, दिल की नमाज वाला नहीं हो, दिल की नमाज वाला वली नहीं हो सकता है। और तीसरी चीज क्या है कि उनका जो सिलसिला हो सरकार गौसे आज़म तक पहुंचता हो, बीच में दरमियान में मुनक़ता न हो। यानी ऐसा नहीं हो कि यहाँ से सिलसिला चला है तो काफी दूर तक बहुत अच्छा चला है, लेकिन बीच में कोई ऐसा पीर आ गया है कि जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं है, तो फिर ऐसे से मुरीद होंगे तो वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि रास्ता क्लियर हो, सरकार गौसे आज़म तक रास्ता क्लियर हो। तो ये 3 चीज देखिएगा
ऐसा नहीं कि हम किसी को देख लिया कि इससे कपड़ा वगैरह से, लिबास वगैरह से देखने में मालूम हो जाए कि हाँ बहुत बड़े अल्लाह के वली लगते हैं, तो वो देख करके हमको मुरीद नहीं बना है। हजरत गालिबान बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक शख्स मुरीद होने के लिए आया था। 30 साल तक रहा था, उसके बावजूद मुरीद नहीं हुआ था। पहले के लोग ये सब देखा करते थे मुरीद होने के लिए, तो सबसे पहले क्या देखना है कि वो आलिम होना चाहिए। तो ये जो वाकया है ना, चोर को सरकार गौसे आजम ने वली बना दिया, तो हम अपने गांव में एक मतलब यही तकरीर किए थे कि पीर होने के लिए 3 शर्त है। सबसे पहली शर्त यह है कि वो आलिम हो, दूसरी शर्त यह है कि पाबंद शरा हो, और तीसरी शर्त यह है कि उसका सिलसिला दरमियान में मुनक़ता नहीं हो, सरकार गौसे आजम तक उसका सिलसिला बिल्कुल क्लियर हो, लाइन क्लियर हो, तभी जाकर के वो पीर हो सकता है, वरना उससे मुरीद होने के लायक नहीं है। तो एक जो है ना हमसे एतराज कर दिया आकर के कि हजरत आप कह रहे हैं कि आलिम होना शर्त है, और वो जो चोर था जो कुछ भी नहीं जानता था वो कैसे वली हो गया? तो ये भी थोड़ी देर के लिए सोचने वाली बात है ना, कि चोर था वली हो गया, आलिम तो था नहीं, फिर वली कैसे हो गया? तो मैं आपको बता दूं कि जाहिल पहले था, चोर पहले था, लेकिन सरकार गौसे आजम की नजर पड़ी तो ऐसे ही वली बन गया, बगैर इल्म के वली बन गया। बगैर इल्म के वली कैसे बन सकता है? जब तक इल्म नहीं हो वली किसी की हाल में बन ही नहीं सकता है। वली होने के लिए इल्म का होना जरूरी है। तो सरकार गौसे आजम ने जो उसको वली बनाया था उस चोर को, तो वो जाहिल पहले था, सरकार गौसे आजम की नजर पड़ी तो वो जाहिल नहीं रहा, बल्कि आलिम, इतने बड़े आलिम बन गया, इतना बड़ा आलिम बन गया कि उनको सरकार गौसे आजम ने कुतुब और अब्दाल बना दिया। तो बहरहाल किसी भी वली के लिए, किसी भी पीर के लिए जरूरी है कि वो आलिम हो, बगैर आलिम के वो वली नहीं हो सकता है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी हाज़रीन को सरकार गौसे आजम के फयूज़ व बरक़ात से मालामाल फरमाए। खासकर आज जो सरकार गौसे आजम की कब्र पर रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश हो रही है, उसकी कुछ छींटें हम लोगों को भी अता फरमाए अल्लाह तबारक व तआला। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।